के दिग्गज अभिनेता दिलीप साहब के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिलीप साहब की आलीशान बंगले के बारे में हमने आपको कई बातें बताई थी पहले भी, जो कि पूरी तरह से खाक में मिल जाए इसलिए उसे बचाने के लिए टूटे फूटे हुए उस घर को किसी तरह से संभाल कर रखने के लिए पाकिस्तान में मौजूद उस घर को, पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद उस घर की संरक्षण के लिए पाकिस्तान के वहाँ के मंत्रियों ने, वहाँ पर इसके लिए नेता ने बड़ा फैसला लिया कि उसे सजा कर रखा जाए ताकि दिलीप साहब की पुश्तैनी घर को संभाल कर रखा जाए। खैर, इसके बारे में एक बड़ा राज खुला है। आज हम आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब के घर के बारे में। कहा जाता है कि घर के मालिक ने, दिलीप कुमार के घर के मालिक ने सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। वही दिलीप साहब जो कि ट्रेजेडी किंग कहलाते हैं, जो बेटे काफ़ी समय से बीमार स्तर पर हैं, जिनकी पत्नी सायरा उनकी देखभाल कर रही हैं, जिनकी अपनी संतान नहीं है, जिनकी बुढ़ापे की ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजर रही है, जिन्हें कई सालों से खुद से उठते भी नहीं देखा जाता, व्हील चेयर के सहारे रह रहे हैं, जो कई बार हॉस्पिटलाइज्ड होते रहे हैं, लेकिन लोगों की दुआएं हमेशा उनकी सेहत में रंग लाई है, जिसके कारण फिर से वो स्वस्थ होते रहे हैं। दिलीप साहब को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि खबर ये आई है कि कहा जाता है कि दिलीप साहब के घर के बारे में ये बातें सामने आई हैं कि सरकार से पैसा मांगा जा रहा है ताकि सरकार इसके पैसे दे और फिर उस घर को पूरी तरह से बदल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर वहाँ के जो है शहर के, वो कहते हैं कि तय करेंगे वही कीमत। सरकार ने इस ऐतिहासिक घर को संरक्षित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। तो वहीं जल्दी इमारतें खरीदने का काम भी पूरा किया जा रहा है। जहां पर हवेली लोगों की पहली पसंद होती थी शादी पार्टी के लिए, नियाज शाह अब बताते हैं कि वहां बुकिंग ही नहीं मिलती। बेटी की शादी 6 महीने आगे बढ़ानी पड़ी थी, इसलिए 2005 के भूकंप से हवेली को नुकसान पहुंचा और ये गतिविधि जो बंद हुई। जी हाँ, भूकंप की वजह से दिलीप साहब के घर को जो नुकसान हुआ, उसके बाद पूरी तरह से टूट फूट गया वो घर। हालत इतनी बुरी हो गई कि सरकार को अपने हाथ लेना पड़ा है बंगला। दिलीप साहब हाल ही में बहुत रोए थे घर को जर्जर देखकर। जी हाँ, दिलीप साहब खूब रोए कि सरकार अब इसे पूरी तरह से मरम्मत कर संजो कर रखने के लिए तैयार है। इसके लिए दिलीप साहब ने शुक्रिया अदा भी किया। खैर, दिलीप साहब इस घर में जब आखिरी बार नजर आए थे तो गए थे वो देखने, घर जर्जर हो चुका था इमारत, कचरा यहाँ फेंका जा रहा था। दिलीप साहब के घर का ये दर्द भरा राज हम आपके बीच खोल रहे हैं। कोई ना रोकता ना टोकता। घर की 5 में 3 मंजिला पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और मालिक ने सुध लेना भी बंद कर दिया। स्थिति राजकुमार की पुश्तूनी घर कपूर हवेली की भी ऐसी ही हुई जिस तरह दिलीप साहब के घर की हवेली है। 100 साल पुराने घर को खरीदने के लिए कोई तैयार भी नहीं। अब सरकार ही है जो इसे संजो कर रखने के लिए तैयार है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, इसे देखकर आपको शायद यकीन ना हो, जी हाँ, इसे देखकर शायद आपको भी यकीन ना हो कि दिलीप साहब का ही अपना घर है, क्योंकि इस घर को देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता। इतना पुराना बंगला, दीवारें टूटी फूटी सी, कचरे फेंके जा रहे हैं, जो कि कभी चमकता था, जहां राजकुमार की तरह दिलीप साहब रहा करते थे अपने पूरे परिवार के साथ, जहां उनकी बचपन की यादें गुजरी हैं। पेशावर के किस्सा खां ख्वानी बाजार में दिलीप साहब का ये बंगला है, जो कि अब पूरी तरह से भूतिया बंगला बनकर रह गया है। साल 2005 में आए भूकंप के बाद ये पूरी तरह से खाक में मिलता नजर आ रहा है। 800 मीटर के दायरे में इस पुश्तैनी घर को देखा गया है और इसे अब भी उतने ही दायरे पर रखा गया है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि साल 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इन घरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, लेकिन अब भी संरक्षित करने के लिए कोई भी नहीं गया। साल 2018 में राज्य सरकार ने दोनों घरों को खरीद कर म्यूजियम में बदलने की राशि जारी करने की बात की, लेकिन अब भी ये भी नहीं हो सका। दिलीप साहब का दिल टूट जाता है ये देखकर, ये स्थिति देखकर कि ऐसी स्थिति है।
वैसे आपको बताना चाहेंगे, जहां दिलीप साहब रहते हैं वो घर तो बहुत लाजवाब है, लेकिन इस घर में भी खेलने वाला कोई बच्चा नहीं। परिवार की कमी है, सिर्फ पत्नी ही है दिलीप साहब की जो उनका ख्याल रखती है। दिलीप साहब के घर के बारे में बात की जाए तो दिलीप साहब कभी बहुत ज़्यादा शौकीन थे, आलीशान ज़िंदगी जिया करते थे और आज वो बिस्तर पर एक कप चाय के लिए भी अपनी पत्नी पर निर्भर हैं। पूरी तरह से टूट चुके हैं दिलीप साहब, क्योंकि दिलीप साहब की हालत वाकई में पहले जैसी नहीं है। वो अब ना तो पूरे अच्छे से किसी को पहचान पाते, ना लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। आंखें भी बंद रहती है, कई बार लोग उनसे मिलने आते हैं तो ऐसी है आपके फेवरेट अभिनेता दिलीप साहब की हालत। देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते, लेकिन ये जो टूटा फूटा पगला जहाँ तस्वीर दिलीप साहब की लगी है, कभी दिलीप साहब यहाँ राजकुमार की तरह राज किया करते थे, जिसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब के यहाँ घर, इस जगह मुंबई वाले घर की बात की जाए तो मुंबई वाला घर तो चमकता है, लेकिन इस चमक में भी दिलीप साहब के चेहरे पर मुस्कान की कमी दिखाई देती है। वो मुस्कान न जाने कब देखने को मिलेगा। जब दिलीप साहब मुस्कुराया करते थे, पार्क में टहला करते थे, घूमा करते थे, जिसके बारे में लोग अब भी बात करते हैं, लोग अब भी देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वैसे बता दें आपको, दिलीप साहब के लिए इस साल बहुत तकलीफ दे रहा है। अपने दोनों ही भाइयों को दिलीप साहब ने इसी साल खोया है। दिलीप साहब को ये बात नहीं बताई गई थी पहले, क्योंकि दिलीप साहब की तबीयत सही नहीं थी और उन्हें सदमा लग जाता। वो ज़रूर अपने भाइयों को आखिरी बार देखने के लिए जाने की चाहत रखते, लेकिन इसलिए ही तो दिलीप साहब को नहीं बताया गया कि उनका बंगला वहाँ है। खैर आपको बताना चाहेंगे, सायरा बानो और दिलीप साहब अपने घर पर रहते तो ज़रूर हैं अब, लेकिन वहाँ पर भी अब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी बीते काफ़ी समय से दिखाई नहीं दिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कोई एक दूसरे के घर पर नहीं जाता है और इसलिए दिलीप साहब के घर की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बाहर निकल सके और पूरी तरह से कैद होकर ही रह गए हैं वो घर के अंदर, घर के इसी बंगले में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी है जो उनके साथ मुस्कुराती है, उनके साथ रोती हैं। वो हंसते हैं तो वो भी हंसती हैं, वो रोते हैं तो सायरा भी रोती हैं। ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है दिलीप साहब की, जो कभी खूब हंसा करते थे, कभी खूब खुश हुआ करते थे। बता दें हम आप सभी को दर्शकों, दिलीप साहब की बीमारी के बारे में। दिलीप साहब की हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए, तभी जब तक वो घर पर बंद है तब तक तो सही है, लेकिन सुधार भी नहीं है उनकी सेहत में। दिलीप साहब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता थे दिलीप साहब। जी हाँ, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित की थी फिल्म मुगले आजम के ज़रिए। साल 1960 में आई इस फिल्म में मधुबाला के साथ उनके रोल को ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। इसके अलावा देवदास, राम और श्याम, मधुमती जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दिलीप साहब ने की। वैसे आपको बता दें, एक प्रोफेसर ने ही दिलीप साहब को एक्टर बना दिया था। जानकारी आपको शायद ना हो, लेकिन दिलीप साहब ने 60 से पहले 50 के दशक में भी काम किया। 50 से 60 के दशक से लेकर 70 से 80 के दशक तक दिलीप साहब ने ज़बरदस्त